ये कहानी है उन 45 लोगों की जिन्हें साउथ अमेरिका के देश चिली में जाना था एक रग्बी मैच देखने के लिए, लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक महंगे प्लेन का टिकट खरीद सके। इसीलिए उन्होंने एक सस्ता प्लेन फेयरचील्ड FH-227D लिया। फिर 12 अक्टूबर 1972 को 45 लोगों ने इस प्लेन के साथ उड़ान भरी, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये सस्ता प्लेन उन्हें बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। उड़ान भरने के बाद उस प्लेन में उनके साथ जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उनके साथ उस प्लेन में क्या हुआ था। कुछ घंटों तक उड़ान भरने के बाद अचानक मौसम खराब होने लगा। अब पायलट को इस प्लेन को कंट्रोल करने में दिक्कत होने लगी। इसीलिए पायलट ने इस प्लेन को अर्जेंटीना के शहर मोडुंजा में लैंड कराया, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मौसम में कोई सुधार नहीं आया। अब ये प्लेन भी बहुत पुराना था। इनकी हालत इतनी ठीक नहीं थी कि ये खराब मौसम का सामना करके उड़ान भर सके, लेकिन फिर भी इन लोगों को चिली पहुंचना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मैच इनकी जिंदगी बदल सकता था। कुछ समय बाद फिर इस प्लेन ने उड़ान भरी। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ये प्लेन आगे बढ़ता गया। थोड़ी ही देर बाद प्लेन में झटके लगने शुरू हो गए। अब खराब मौसम की वजह से पायलट भी इस प्लेन को संभाल नहीं पा रहा था। काफी समय तक पायलट ने कोशिश करी, लेकिन प्लेन का संतुलन बिगड़ता ही जा रहा था। अब खराब मौसम की वजह से ये प्लेन किसी भी समय क्रैश हो सकता था, क्योंकि पायलट को अब कुछ भी नहीं दिख रहा था और प्लेन को कंट्रोल करते करते वो थक चुका था। थोड़ी देर तक उड़ान भरने के बाद पायलट को लगा उनके पास कोई एयरपोर्ट आ गया है और उसने प्लेन का मुंह नीचे की ओर मोड़ दिया, लेकिन नीचे जाते हुए उन्होंने देखा कि यहाँ कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। ये तो दो पहाड़ियों के बीच में एक छोटी सी जगह है। पायलट ये देखकर घबरा गया और अचानक से प्लेन का मुंह ऊपर की ओर मोड़ दिया, जिसकी वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। अब प्लेन का संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया था और प्लेन 1400 फीट की ऊंचाई से गिरने लगा। गिरता हुआ ये प्लेन एक चट्टान से भी टकरा गया, जिसके कारण इस प्लेन के दोनों विंग टूट गए थे। अब प्लेन के आगे का हिस्सा बचा हुआ था, जो कि घसीटता हुआ आगे जा रहा था। यह हिस्सा बर्फ की एक अनजान पहाड़ी पर जाकर रुक गया। इस घटना में 14 लोगों की उसी समय मृत्यु हो गई और बाकी बचे लोगों की बहुत ही बुरी हालत थी। उस बर्फ की पहाड़ी पर ये लोग ऐसे ही पड़े हुए थे। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था, बस चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जिसका तापमान -22 डिग्री सेल्सियस था। इन लोगों को लगा कि ये दिन इनकी जिंदगी का सबसे खराब व अंतिम दिन है, पर कुछ समय बाद ये लोग होश में आए और उन्होंने एक दूसरे की मदद की। अब ठंड बढ़ती ही जा रही थी। इन लोगों ने टूटे हुए प्लेन को अपने सामने से ढका और उसी प्लेन के अंदर अपनी पहली रात गुजारी। लेकिन समय बीतता गया, ठंड और भी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से अगले ही दिन 5 लोगों की और मृत्यु हो गई। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम नैंदो था, वो कोमा में चला गया। इस प्लेन में कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ भी सफर कर रहे थे और नैंदो भी उन्हीं में से एक था। नैंदो की मां की मृत्यु उसी समय हो गई थी और बहन की हालत भी बहुत खराब थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें गोली मार दी जाए ताकि उन्हें ऐसे तड़पना ना पड़े। अब भी लगभग 20 से 25 लोग इस बर्फ की पहाड़ी पर जिंदा थे। उन्हें लगा था कि शायद कोई उनकी मदद करने वहां आएगा, लेकिन इस बर्फ की पहाड़ी पर पड़े सफेद प्लेन को देख पाना लगभग असंभव था। अब इन लोगों के पास जितना भी खाना था वो सब मिल बांट कर खाने लगे। लगभग 10 दिन तक खाना खाने के बाद इन लोगों के पास खाना खत्म हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे इन लोगों की मृत्यु होने लगी। ये देखकर बाकी बचे लोगों की भी हिम्मत टूट गई। अब नांदो को होश आने लगा। उसे याद आया कि उसकी मां की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और उसकी बहन ने भी उसके सामने दम तोड़ दिया। अब नांदो एकदम अकेला पड़ चुका था। यहाँ पर जितने भी लोग बचे थे उन सभी के पास खाना बिल्कुल खत्म हो गया था। अब इन लोगों के पास मरने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। तभी नांदो ने उन सभी लोगों को एक सुझाव दिया कि अगर हमें जीवित रहना है तो इन मरे हुए लोगों का ही मांस खाना पड़ेगा, नहीं तो हम सबकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर कुछ लोगों ने नांदो का विरोध किया और इनके बीच लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया, लेकिन इन लोगों के पास भी इसके सिवाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लगभग 17 दिन बीत गए, लेकिन उनके पास कोई भी मदद के लिए नहीं आया।
इस सफेद पहाड़ी पर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी, जहां पर कोई भी मदद मिलना असंभव था। अब ना चाहते हुए भी इन लोगों ने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना शुरू कर दिया। इनकी खाने की समस्या तो दूर हो गई, पर कुछ समय बाद वहां पर बर्फ का तूफान आ गया। ये तूफान 3 दिन तक रहा, जिसके कारण ये प्लेन काफी दूर तक घिसटता हुआ चला गया। इस तूफान के रुकने के बाद पता चला कि करीब 8 लोगों की और मृत्यु हो चुकी है। अब इन लोगों ने सोचा कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलकर सहायता मांगनी होगी, क्योंकि यहाँ पे रहकर उन्हें कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी और वो घुट घुट कर मर जाएंगे। लेकिन बर्फ पर चलना भी इतना आसान नहीं था। इन लोगों ने वहीं की चीजों से अपने लिए जूते बनाए और बर्फ पर आगे बढ़ते गए। उन्हें आगे चलकर अपने प्लेन का टूटा हुआ टुकड़ा मिला। उसमें से उन्होंने बैटरी निकाली ताकि रेडियो के जरिए मदद मांगी जा सके, लेकिन बैटरी भी बुरी तरह से खराब हो गई थी। अब करीब 15 लोग ही वहां बचे हुए थे। नांदो ने कहा कि उन्हें चिली की ओर जाना होगा, इसीलिए उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए उन्हें 2 महीने बीत चुके थे और अभी तक कोई भी वहां पर नहीं आया। कुछ लोगों ने नांदो की ये बात सही समझी और वो चिली के लिए आगे बढ़े। कहा जाता है कि वो जगह चिली से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन इतनी विपरीत स्थिति होने के बावजूद भी नांदो और उसके 2 साथी 3 रात आगे बढ़ते गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद इन लोगों को कोई मदद हासिल नहीं हुई। ये देखकर उनका एक साथी वापस चला गया, लेकिन नांदो ने हार नहीं मानी। नांदो और उसका एक साथी 8 दिन तक पैदल चलते रहे। कुछ समय बाद उन्हें बहुत दूर एक व्यक्ति दिखा। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचे और अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी उस व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने कहा, तुम दोनों यहीं रुकना, मैं सहायता के लिए और लोगों को लेकर आता हूँ। 2 दिन बाद नांदो ने देखा कि उसकी ओर आर्मी की एक टीम आ रही है। फिर नांदो और उसके साथी ने अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी उन आर्मी वालों को बताई और उन्होंने बताया कि उसके साथ और भी साथी हैं जो अभी तक उसी जगह पर फंसे हुए हैं। लगभग 72 दिनों बाद नांदो और उसके साथियों को इस जगह से छुटकारा मिल गया। नांदो और उसके साथियों का सर्वाइवल पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। फिर कुछ समय बाद इस घटना की जानकारी अखबारों में छप गई, जिसमें कुछ लोगों का मानना था कि नांदो और उसके साथी नरभक्षी हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के मांस को अपना भोजन बनाया था। लेकिन इन लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियां थीं कि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो शायद इनमें से कोई भी व्यक्ति आज जीवित नहीं बचता। तो दोस्तों, आपको इनके सर्वाइवल के बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।